बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 9 क्लास मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 16.2 का लेक्चर नंबर 2। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो दैट एल 0, m -1, 0 एंड n 1, 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कि ये तीनों पॉइंट जो हैं एल एम एंड एन जो हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी कि एल एम ये इसकी एक साइड हो गई, एम एन इसकी एक दूसरी साइड हो गई और एल एन इसकी एक तीसरी साइड हो गई। यानी कि ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी इन लेंथ। अगर ये 2 मीटर की होगी तो ये भी 2 मीटर की होगी, तो ये भी 2 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एल एम का डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, एम एन के डिस्टेंस के, इक्वल होगा एल एन के डिस्टेंस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल एम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एल पॉइंट हमारे पास है 0, 3 एंड एम पॉइंट हमारे पास है -1, 0। अब चूंकि ये एक्स हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो x1 इक्वल हो गया 0 के, y1 इक्वल हो गया √3 के, x2 इक्वल हो गया -1 के एंड y2 इक्वल हो गया 0 के। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -1 में से -0 हुआ तो सिर्फ -1 ही रह जाएगा हमारे पास, प्लस और 0 में से -√3 जाएगा तो -√3 का होल स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा, अब अगर पावर इवन नंबर हो और साइन निगेटिव हो, अगर पावर इवन नंबर हो और ब्रैकेट के अंदर साइन निगेटिव हो तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगी और 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 1 जा 1 ही हो जाएगा प्लस। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस है ब्रैकेट के अंदर और पावर इवन नंबर है तो ये माइनस की साइन क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। और 1 + 3 किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है 4 के। ठीक है, अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2 × 2 = 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 2 × 2 पेयर बन गया = 2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास निकल गई एल एम का डिस्टेंस निकल गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे एम एन का डिस्टेंस। ठीक है, एम एन का डिस्टेंस, तो m पॉइंट हमारे पास है -1, 0 एंड n पॉइंट है हमारे पास 1, 0। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये पॉइंट 1 है तो x1 y1, ये पॉइंट 2 तो x2 y2। x1 इक्वल हो जाएगा बस -1 के, y1 इक्वल हो जाएगा 0 के, इसी तरह से x2 इक्वल हो जाएगा 1 के और y2 इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, by using distance formula। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस हम किसके दरमियान निकाल लें? एम एन के, तो हम एम एन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, = x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करली ब्रैकेट आ जाएगा, x2 1 है माइनस फॉर्मूले का, फिर एक ये x1 -1 के इक्वल है का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर और 0 में से 0 गया तो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा बस 1 + 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका? एल एन का। ठीक है, तो एल पॉइंट हमारे पास है 0, √3 एंड एन पॉइंट है हमारे पास 1, 0।
इसी तरह से ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 इक्वल हो जाएगा 0 के और y1 इक्वल हो जाएगा √3 के। इसी तरह से ये x2 इक्वल हो जाएगा 1 के, y2 इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू ln इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, प्लस और 0 में से माइनस √3 हो गया तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये माइनस की साइन है और बाहर पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगी, एक ये प्लस आ जाएगा हमारे पास और ये प्लस हो जाएगी और इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया 4, ठीक है। और 4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 2 2 4 2 1 2, इट मीन्स के 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, पेयर बन गया 2 का एक, ये 2 बाहर आ गया, 2 यूनिट्स। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि तीनों के डिस्टेंस बराबर आ गए, यानी कि LM का जो हमने डिस्टेंस निकाला था वो हमारे पास आया था 2 यूनिट्स। इसी तरह से फिर हमने MN का डिस्टेंस निकाला था, वो भी 2 यूनिट्स आया था। इसी तरह से फिर हमने LN का डिस्टेंस निकाला था तो वो भी हमारे पास क्या आया था, 2 यूनिट्स आया था। इसका मतलब है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइड जो है हमारे पास क्या है वो बराबर है, हैंस प्रूफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट द पॉइंट्स A2, 3 P8, 11 and C0, 17 form an isosceles triangle, form an isosceles triangle। ठीक है। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, जिसकी कोई सी भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास। तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं, कोई सी भी दो साइड इसमें इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं कि ए पॉइंट मेरे पास है 2, 3, बी पॉइंट है 8, 11, सी पॉइंट है 0, 17। कोई सी भी 2 साइड्स इसकी इक्वल आनी चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल लानी है। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट हमारे पास है 2, 3 एंड बी पॉइंट है 8, 11। अब ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x1 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के, और y1 इक्वल हो जाएगा 3 के। इसी तरह से यहाँ पे अब हमारे पास x2 इक्वल हो जाएगा 8 के और y2 इक्वल हो जाएगा 11 के, ठीक है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल्स टू ए बी के दरमियान में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 का स्क्वायर और 11 में से 3 गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 36 प्लस 8 8 64,
और 64 में हम 36 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 जो है वो इसको हम देखते हैं कि ये रूट से बाहर आता है, बिल्कुल ये 10 का स्क्वायर रूट होता है। तो 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10, देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इस 2 का एक पेयर बना, ये 2 बाहर हो गया, इस 2 का एक पेयर बना, मल्टीप्लाई के साथ ये एक 5 बाहर हो गया, और 2 5 ज़ा 10 यूनिट्स। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आया है वो आया है 10 यूनिट्स। ठीक है, अब इसी तरह से हम बी सी का डिस्टेंस निकाल रहे थे। बी पॉइंट हमारे पास है 8,11 एंड सी पॉइंट हमारे पास है 0,17। ठीक है, इसी तरह से ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। तो x1 इक्वल हो गया 8 के, और y1 इक्वल हो गया 11 के। इसी तरह से x2 इक्वल हो गया 0 के, और y2 इक्वल हो गया 17 के। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 में से माइनस 8 गया, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 17 माइनस 11 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा -8 का स्क्वायर, और 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब माइनस की साइन है, बाहर पावर इवन नंबर है, ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 प्लस, और 6 6 ज़ा 36, और ये हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, और 100 का इसी तरह से जिस तरह हमने पहले लिया था एलसीएम निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू 100 का एलसीएम ले लें, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एक पेयर बना 2 का, एक 2 बाहर हो जाएगा रूट से, मल्टीप्लाई 5 का भी एक पेयर बना, ये भी बाहर हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये बात प्रूव हो गई कि ये आया हमारे पास बी सी का डिस्टेंस, d इज इक्वल टू बी सी। तो हमने जो ए सी का डिस्टेंस निकाला था, ठीक है, हमने जो ए बी का डिस्टेंस निकाला था वो भी 10 यूनिट्स आया था, और इसी तरह से जब हमने बी सी का डिस्टेंस निकाला तो ये भी 10 यूनिट्स आया, यानी कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के। इट मीन्स कि ए बी जो है वो भी 10 यूनिट्स है, और बी सी जो है ये भी 10 यूनिट्स है। इसकी दो साइड्स बराबर आ गई, तो ये प्रूफ हो गया कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, हेंस प्रूफ आंसर। अगर ये बी सी इक्वल नहीं आता ए बी के, तो फिर हम क्या करते, फिर हम एक ए सी का भी डिस्टेंस निकालते, फिर ये वाली साइड इक्वल होती। ठीक है, कोई सी भी दो साइड इक्वल होती हैं, इत्तेफाक से हमारे पास यहाँ पे ए बी और बी सी ही इक्वल आ गया, इसलिए हमें ए सी को अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास का आंसर हो गया है।